नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूं। और जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि मैंने क्या बनाया है और वो आप देख रहे हैं। हमारे पास टंकियां रखी थी, जो स्टील की बड़ी बड़ी टंकियां शादी वादी में आती हैं, वो टंकियां हैं ये। और ये काफ़ी पुरानी हो गई हैं, करीब 30-40 साल उनको हो गए हैं। तो अब नीचे से थोड़ा सा काली सी लगने लगी हैं, तो उनको पेंट करना मुझे सही नहीं लगा। तो ये मेरे पास जो है थर्मोकोल के पीस रखे हुए थे, तो आपने जब देखा होगा उस पर ब्रिक जो है डिज़ाइन बनी हुई है, तो इससे मैंने इस पर ब्रिक सा डिज़ाइन जो है बना लिया है। ये थर्मोकोल के हमारे पीस रखे हुए थे, जो भी सिंथेटिक वाले होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना उनको काटेंगे जब वो तो वो उड़ता बहुत है। तो और ये भी मैंने अपने जो सामान आते हैं, जो कई बार कोई भी चीज़ मंगवाई है और उसमें थर्मोकोल के टुकड़े लगे हुए आ जाते हैं, कई बार जो है कपड़ों में भी लगे रहते हैं। तो इस तरीके से वो भी मैंने नहीं ख़रीदा था, ये सब घर पे ही अवेलेबल था। जो भी सामान मेरे पास घर पे रहता है मैं उसी से ही बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ। आपने जो भी इतने DIYs देखे होंगे, वो सारे DIYs हमारे वेस्ट से ही बने हुए हैं। मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं है। पेंट वगैरह हाँ, केवल जब कम पड़ जाता है तो मैं वो भी मंगा के रख लेती हूँ, तो वो भी मेरे पास स्टोर रहता है, तो उन सब का मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि मैं इसको थर्मोकोल से, इसका जो है ब्रिक स्टाइल से बना रही हूँ। तो एक और बात जो मैं शेयर करना चाहूँगी, कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि अपना टाइम पास करने के लिए आप सोचते हैं हम क्या करें, तो टाइम पास नहीं हो रहा है, हम क्या करें, हमारा टाइम ही नहीं कटता है। तो टाइम नहीं कटता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास इस तरीके के जो भी पुराने बर्तन, बड़े बड़े बर्तन हैं, जिनका यूज़ आप केवल स्टोरेज के लिए कर रहे हैं, तो आप इनको ऐसे ही डेकोरेट करके रख सकते हैं। ऐसे ही डेकोर कर लीजिए उनको, और सजा करके, और डेकोरेशन पीस बना करके इसको आप आराम से सजा सकते हैं। तो ये मेरा जो है थर्मोकोल से पूरी की पूरी टंकी मैंने चिपका ली है। टंकी पर मैंने थर्मोकोल के पीसेस ब्रिक स्टाइल में चिपका दिए हैं, और इनको पेंट करना है मुझे। और अभी थर्मोकोल का भी पेंट करूँगी, थर्मोकोल के ऊपर पेंट करूँगी, और उसके ऊपर एक्रेलिक पेंट है और ऑयल पेंट है, दोनों का करती हूँ। ऑयल पेंट से तो थर्मोकोल जो होता है वो सिकुड़ जाता है, और जो एक्रेलिक वाले होते हैं उनसे नहीं सिकुड़ता है। तो ये मैं अभी चिपका चुकी हूँ सारे, और एक सेंटर में एक लाइन बची हुई है, बस उसको चिपका करके मैं थोड़ी देर छोड़ करके फिर मैं ये पेंट मैंने लगाना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे तो वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें जो है कलरफुल हो जाता है तो बहुत सुंदर लगता है, तो वो मैंने इस पर किया है। और ये सारे आइटम मैंने होली के टाइम पर मैंने सजाने के लिए सजाए थे, बनाए थे और सजा भी लिए थे। आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पाई थी, तो ये पीछे हमारे स्टोरेज में पड़ा हुआ था, तो मैंने वो वीडियो आज आपके साथ शेयर करना चाहा है। तो ये आपकी जब मिले तो आप देख लीजिए कि अपने हिसाब से किस प्रकार से आप अपनी चीज़ों को सजा सकते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से और डेकोरेटिव आइडियाज़ के साथ आप लगा सकते हैं। जो भी आप आइडिया अपना बनाते हैं, या जो कोई किसी नए तरीके का कोई भी आपके दिमाग में और आइडिया आता है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये देखिए, मैंने पूरी टंकी को पेंट भी कर दिया है। जो भी मैंने डिज़ाइन बनाया था वो पूरा अच्छी तरीके से बन गया है, और ये एक टंकी कलर हो करके तैयार हो गई। एक हमारा जो है जिसके टेबल नुमा ये टंकी काम करती है, उसके अंदर स्टोरेज भी हो जाता है, तो स्टोरेज टेबल टाइप की हो गई है। और ये देखिए दूसरी टेबल है, दूसरी टेबल बना रही हूँ अभी। हालांकि मेरा जो है इस पर वो तैयार नहीं है कि मैं इसके ऊपर क्या रखूँगी, लेकिन मैं इसको डेकोर करके और डेकोरेटिव आइटम के साथ में की तरह मैं इसको किचन में सजाऊँगी। और इस पर भी कई बार चीज़ें अंदर भरी रहती हैं, और ये है कि सजा हुआ अच्छा लगता है, डेकोरेटिव अच्छा लगता है डेकोरेशन के साथ में। तो अब भी मैं इन सब पुरानी टंकियों को कलर कर रही हूँ, और उनको अलग अलग डिज़ाइन और पैटर्न के साथ मैं उन्हें कलर दे रही हूँ। तो ये जो बना रही हूँ डायगोनल स्टाइल, मैंने टेप लगा लिया है, और बड़ी सुंदर लगती है ये भी पेंटिंग। और आपके पास
टंकियाँ तो सभी के घर में होती होंगी, तो आप भी बना के देखिए। जिनका आप डेली यूज़ नहीं करते हैं, जो स्टोरेज के काम आती हैं, उनको आप इस तरीके से सजा करके रख सकते हैं। और जो डेली यूज़ में है, जो कुछ भी इनका पानी वानी भर के रखते हैं जैसे, तो वो अलग बात है कि पानी से फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें ऑयल पेंट ही करना चाहिए, या दीवारों पे जो रंग किया जाता है एक्रेलिक वाला, वो वाला चिपकाइए। लेकिन जो है उसको आप कोशिश करिए कि डेकोर करके रखा जाए। और सजी हुई चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं, देखने में खुद को भी अच्छी लगती हैं। ये बन के तैयार हो गया है। हमारे पास बुके आया था, हमारे बच्चों ने भेजा था, तो इसका थोड़ा सा काफ़ी दिनों तक ये सजा रहा। उसके बाद वो सूखने लगा, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि सूखे हुए फूलों को और उनको जो है स्टोर करके इनका एक जो है बुके सजा के ही रखा जाए। तो ये देखिए, मैंने एक पाइप पड़ा था मेरे पास टी टाइप का, उसी में इन सारे फूलों को फेविकोल में मैंने डिबो कर रख दिया था। और उसके बाद ये जो है सब थोड़े से थिक हो जाएंगे, कड़े हो जाएंगे, तो इनको हम इनको इसमें सजा देंगे। ये जिप्सम के फूल लगे हुए हैं, और जो है ये गुलाब के हैं, जो एकदम जिस तरीके से लगे हुए थे उसी तरीके से सूख गए हैं। और सूखने के बाद में इनको मैंने फेविकोल को पानी डाल करके इसको घोल में डुबा करके इनको जो है हार्ड करके रख लिया है। और कुछ नहीं तो ये साल भर तो आराम से चल जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप इन्हीं फेविकोल में डुबा करके जब इनको बना लेते हैं, तो इन पर आप अगर स्प्रे पेंट करते हैं तो ये और ज़्यादा चल जाते हैं। तो चूँकि मैंने इस पर स्प्रे पेंट नहीं किया इस पर, तो ये मैंने कहा कि थोड़े दिन ही चला करके रखते हैं, और फिर कुछ कुछ नया करते रहने की मेरी आदत है, तो मैं इनको फिर हटा के इसमें कुछ और लगा दूंगी। नहीं तो मैं कोई लाइव प्लांट ही लगा दूंगी, क्योंकि मुझे प्लांट्स का भी बहुत शौक़ है। तो फिर बीच बीच में कभी आपको मैं प्लांट्स के साथ भी मिलवाती रहती हूँ अपने वीडियोज़ में, और आगे भी मिलवा दूँगी। कि मैंने कौन कौन से जहाँ जहाँ लगाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी क्या है कि ये इस तरीके से मैंने जो सारे फूल थे, ये जिप्सी के फूल हैं और वो गुलाब है, इसको सबको मैंने फेविकोल लगा के रखा हुआ है। और फेविकोल से थोड़ा सा हार्ड हो जाएंगे और जल्दी टूटेंगे नहीं। और वो फेविकोल को मैंने घोल लिया था, घोलने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए अंधेरा हो गया तो, और बड़े ही प्यारे लगते हैं। और इनको आप सजा के रखिए। और ये इस पाइप को मैंने जो है अलग डेकोर किया था, इसको डेकोरेट कर लिया था इसको, और सजाने के बाद में ये खूब अच्छे लग रहे थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप खाली हैं, आपके पास थोड़ा सा समय है। और क्योंकि मुझे तो पूरा टाइम अपना यूटिलाइज़ करना अच्छा लगता है, तो मैं एक घंटे भी खाली होती हूँ तो मैं इस तरीके के कामों को कर डालती हूँ। तो आप भी देखिए, और अगर आपसे बनता है तो आप करिए, और करके घर में अपनी चीज़ों को सजाइए, सजा के रखिए। देखिए आपको खुद को भी अच्छा लगने लगेगा। हर कोना जो आप सजाएंगे अपने हाथ से, तो आपको याद आएगा कि मैंने ये चीज़ ऐसे बनाई थी, और ये चीज़ मैंने इस जो है वेस्ट से निकाल करके बनाया था। तो ये मेरी हर चीज़ वेस्ट से ही बनती, मैं ज़्यादा चीज़ों पर खर्च नहीं करती हूँ। और जो चीज़ मेरे पास उपलब्ध होती है घर पे, उसी से मैं बना लेती हूँ हर चीज़। तो नहीं होता है तो फिर मंगवाना पड़ता है। जैसे पेंट वगैरह मैंने आपको पिछले भी जो है, जब मैं टंकी पे कलर कर रही थी तो मैंने बताया कि मैं पेंट वगैरह अगर मेरा ख़त्म हो जाता, पेंट है, फेविकोल है, ये सारी चीज़ें मंगवानी पड़ती। बाकी घर पे जो है जो भी रहता है चीज़ें उन्हीं से बनाती हूँ। तो जो वेस्ट हो रही होती फेंकनी होती हैं, बाद में मैं उनको वहाँ से उठा करके उनसे बना लेती हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें हमारी बनती हैं और तैयार हो जाती हैं और सुंदर दिखती हैं। कुछ नहीं तो वेस्ट से मैंने बनाया है, तो आप लोग भी बनाएं। टेक केयर एंड बाय बाय।